हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे अनिखेल। ठीक है, अनिखेल में आज पढ़ेंगे 82वीं सीनियर जो नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 हुआ। 82वीं जो सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 हुआ, फरवरी 2021 में आयोजित हुआ था। ठीक है, पूरी साइकिल विजेता कौन थे? साथियान ज्ञान सेकरन। कौन थे? साथियान ज्ञान सेकरन। कौन थे? साथियान ज्ञान सेकरन। महिला पूरी साइकिल विजेता की बात करते हैं तो कौन है? मनिका बत्रा। महिला मेकल विजेता की बात करते हैं तो मनिका बत्रा। अब यहाँ पे वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 की बात करते हैं तो विजेता कौन है? मार्क सेल्वी। विजेता कौन है? मार्क सेल्वी। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 की बात करें, विजेता कौन है? मार्क सेल्वी। राइडर कप 2021 की बात करते हैं जो गोल्फ से संबंधित है, विजेता कौन है? अमेरिका। विजेता कौन है? अमेरिका। और वो विजेता की बात कर रहे हैं तो यूरोप है। वो विजेता कौन है? तो यूरोप है। वो विजेता कौन है? तो यूरोप है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 की बात करते हैं तो अगर हम विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 की बात करते हैं तो आयोजन स्थल कौन है? अमेरिका। आयोजन कौन है? अमेरिका। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया। कुल 7 पदक जीते हैं दक्षिण कोरिया के ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 7 पदक जीता है। पांचवा स्थान की बात करते हैं भारत। पांचवा स्थान भारत। भारत के हैं कुल 3 पदक जीता है। भारत को ने कुल 3 पदक जीता है। भारत के तीनों पदक सिल्वर मेडल में है। भारत के तीनों पदक कहाँ हैं? तो सिल्वर मेडल में है। ज्योति ज्योति सुरेखा बेनाम। ज्योति सुरेखा बेनाम विजयवाड़ा तीरंदाजी की 3 श्रेणियों में जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी बनी है। ज्योति सुरेखा बेनाम विजयवाड़ा तीरंदाजी की 3 श्रेणियों में जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, यहाँ पे रेड स्नूकर विश्व कप 2021 की बात करते हैं तो रेड स्नूकर विश्व कप 2021 विजेता कौन है? पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी स्नूकर से संबंधित है। ठीक है, वो विजेता की कौन कहते हैं? वो विजेता कौन है? बाबर मसी पाकिस्तान के। इस बार इस विश्व खिताब के साथ पंकज अडवाणी ने अभी तक 24 विश्व स्नूकर खिताब जीते हैं। कितने जीते हैं? कितने बार? 24 बार जीते हैं। कितने बार जीते हैं? तो 24 बार जीते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 की बात करते हैं तो इसे भी किसने जीता है? तो विजेता कौन है? पंकज अडवाणी है। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है? तो पंकज अडवाणी है। अब यहाँ पे बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए आदर्श वाक्य है एक साझा भविष्य के साथ। जो बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक होगा, विंटर ओलंपिक होगा, उसका आदर्श वाक्य है एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। एक साझा भविष्य के लिए एक साथ होना। ठीक है, 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले विश्व के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो जीव मिल्खा सिंह। कहाँ के? तो भारत के हैं। कहाँ के हैं? तो जीव मिल्खा सिंह कहाँ के? तो भारत के हैं। 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले विश्व के पहले गोल्फर कौन बने हैं? जीव मिल्खा सिंह। कहाँ के? तो भारत के हैं। पैरा पैरा इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में पैरा शूटर रुबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश ने गोल्ड मेडल जीता। पैरा ओलंपिक पैरा होता है, पैरा इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में पैरा शूटर। पैरा मतलब दिव्यांग हो जाते हैं। ठीक है, शूटर रुबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं को 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो हरमलन कौर बैस पंजाब। हरमलन कौर बैस पंजाब। एनबीए चैंपियनशिप रोस्टरशिप में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो प्रिंस पाल सिंह। कौन बने हैं? तो प्रिंस पाल सिंह। एनबीए चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो प्रिंस पाल सिंह। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के सम्मान में। अब यहाँ पे क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिक गुरु किसने लॉन्च किया? तो वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च किया। क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट, अगर क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट की बात करते हैं, क्रिक गुरु किसने लॉन्च किया? तो वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च किया। द सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक्स मीट के जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक्स मीट के जेवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो कॉनर मैकग्रेगर मार्शल आर्ट से संबंधित हैं। फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन है? कॉनर मैकग्रेगर मार्शल आर्ट से संबंधित। दूसरे कौन है? लियोनल मेसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं कि फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट खिलाड़ी कौन है? तो कॉनर मैकग्रेगर।
कहाँ किससे संबंधित है, तो मार्शल आर्ट से संबंधित है, ठीक है। दूसरे में क्या है, लियोनेल मेसी फुटबॉल से संबंधित है। योगासन का एक खेल प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा देने के लिए इसे किस टूर्नामेंट में एक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है, तो खेलो इंडिया युवा खेल 2021। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में शामिल किया गया। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में शामिल किया गया। किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो द्युति चंद को। किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो द्युति चंद को। अब यहाँ पे बात करते हैं तो USPGA गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता है, तो फिल मिकेल्सन को जीता है। USPGA गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता है, तो फिल मिकेल्सन, ठीक है। अब यहाँ गोल्फ के इतिहास में मेजर खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो फिल मिकेल्सन। अब यहाँ पे USPGA गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता है, तो फिल मिकेल्सन। अब गोल्फ के इतिहास में मेजर खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गया, तो फिल मिकेल्सन। अमेरिका के जो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं कोम्बे ब्रायंट को मरणोपरांत बास्केट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। इसमें तो 2020 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है, ठीक है। अमेरिका के जो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत बास्केट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। अब यहाँ पे एशियाई का जो भारोत्तोलन चैंपियनशिप ताशकंद में आयोजित होगा, में मीराबाई चानू ने 119 किलोग्राम भारोत्तोलन में एक साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने कांस्य पदक जीता है। 26 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स को आयोजन किया गया, ठीक है। 26 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया। दीपिका कुमारी की बात करते हैं तो दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया। दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन तो पूछना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसके नाम पे किया गया, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त 2021 को केंद्रीय जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन है 2020 का शुरुआत किया। किसी इसका समापन कहाँ होगा, 2 अक्टूबर 2021 को होगा। इसका उद्देश्य फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। नॉर्वे के एथलीट जो कॉस्टन वारहॉल ने बिलसेट खेलों के दौरान 46.70 सेकंड में 400 मीटर दौड़ का नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पूर्व अमेरिका के केविन यंग है जो 46.47 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे शुभंकर की बात करते हैं तो शुभंकर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ग्रीष्मकालीन जो समर ओलंपिक्स 2021 हुआ था, आयोजन कहाँ हुआ था, टोक्यो में, जो 2022 में आयोजन हुआ। इसका शुभांकर का था मिराई तोबा था, इसका शुभांकर का था मिराई तोबा था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स जो 2021 में हुआ था टोक्यो में, एक्चुअली 2022 में ही हुआ टोक्यो में। इसका एक क्या था, सोमाइटी था। इसका क्या था, मिराई तोबा। ग्रीष्म है, समर है तो मिराई तोबा था, विंटर है। पैरालंपिक की बात करते हैं तो पैरालंपिक में क्या है, सोमाइटी है। एशियाई खेल 2022 की बात करते हैं तो ये कहाँ हुआ था, हांगजू चीन में हुआ था। इसके जो कांगकोंग है, इसका जो शुभंकर की बात करते हैं तो कांगकोंग, लियान और चेंचन है। कांगकोंग, लियान और चेंचन है। एशियाई खेल 2022 की बात करते हैं तो हांगजू चीन, कांगकोंग है, लियान है और चेंचन है। विंटर ओलंपिक 2022 की बात करते हैं तो विंटर ओलंपिक 2022 की बात करते हैं तो कहाँ है, बीजिंग चीन में। अगर इसके शुभंकर की बात करते हैं तो विंग वेन है। इसके शुभंकर की करते हैं तो विंग वेन है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात करते हैं तो बर्मिंघम कहाँ है, इंग्लैंड में। राष्ट्रीय खेल 2022 की बात करते हैं तो बर्मिंघम इंग्लैंड में है। इसके शुभंकर को मिस्टर उर्द है। 36वां जो अंतर्राष्ट्रीय खेल 2021 की बात करते हैं, 36वां राष्ट्रीय खेल 2021 की बात करते हैं, इसका आयोजन कहाँ है, गोवा। 36वां राष्ट्रीय खेल 2021 कहाँ है, गोवा। इसके शुभंकर कौन है, इसके शुभंकर कौन है, रूविगला पक्षी। इसके शुभंकर कौन है, रूविगला पक्षी है। इसके शुभंकर कौन है, रूविगला पक्षी। 36वां जो राष्ट्रीय खेल 2021 इंडिया का है, कहाँ हुआ, गोवा में। इसका जो शुभंकर क्या है, रूविगला पक्षी है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के शुभंकर का आयोजन कहाँ है, तो बर्मिंघम में है, इंग्लैंड में। इसके शुभंकर कौन है, मिस्टर अर्ध, ठीक है।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि आगामी खेल आयोजन होगा जो, ठीक है, आगामी खेल आयोजन। अब इसमें आगामी खेल आयोजन की बात करते हैं तो उसमें क्रिकेट का देखेंगे। क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट के ज़्यादा खेले जाते हैं, तो इसलिए क्रिकेट को ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्ज़ाम के लिए। अब 13वां जो आईसीसी का पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में आयोजित होने जा रहा है, वो कहाँ होगा? तो भारत में होगा। 13वां जो आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 आयोजित होगा, कहाँ होगा? भारत में। अब 14वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट कप 2027 होगा, कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है। 14वां जो आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट कप 2027 होगा, वो कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है। 12वां जो आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 होगा, कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में। 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय जो 12वां जो आईसीसी है महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2000 कहाँ होगा? तो न्यूजीलैंड में होगा। आईसीसी महिला एक दिवसीय कप कहाँ होगा? तो न्यूजीलैंड में होगा। 14वां जो आईसीसी पुरुष एक दिवसीय कप 2027 में होगा, वो कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7वां जो आईसीसी T20 अभी जो हो रहा है, कहाँ पे है? 2021 में, अभी 22 में हो रहा है। 2021 में मतलब लास्ट में होगा। जो 7वां है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड विश्व कप क्रिकेट 2021 जो अभी होने जा रहा है, ठीक है। 7वां आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट कप वर्ल्ड कप 2021 है, तो ये कहाँ होगा? यूएई ओमान में होगा। कहाँ होगा? यूएई ओमान में होगा। अभी जो हो रहा है, ठीक है। 8वां जो आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट कप 2022 कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। 8वां जो आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। 8वां जो आईसीसी महिला T20 क्रिकेट कप 2030 कहाँ हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 13वां जो आईसीसी का होगा, तो वो ये भारत में होगा। 14वां कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में होगा। 12वां महिला कप 2022 में कहाँ होगा? तो न्यूजीलैंड में होगा। 7वां जो आईसीसी T20 कहाँ हो रहा है? तो यूएई ओमान में हो रहा है। 8वां जो आईसीसी का T20 होगा, कहाँ पे होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। 2022 में 8वां जो आईसीसी पुरुष T20 का जो वर्ल्ड कप होगा, कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। 8वां जो आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में होगा। अब फुटबॉल की बात करते हैं, तो 32वां जो फीफा वर्ल्ड फुटबॉल कप कहाँ हुआ 2022 में, कहाँ होगा? तो कतर में होगा। अभी जो होने वाला 2022 में कहाँ होगा? तो कतर में। अब यहाँ पे 23वां जो फीफा फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026, चूँकि ये वर्ल्ड कप कितना 4 साल के बाद होता है। 2022 के बाद कब होंगे? 2026। ओलंपिक भी 4 साल के बाद ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, कोई भी वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप ही अगर 2023 में हो रहा है तो 2027 में होगा। अगर यहाँ पे 2022 में, तो 4 साल पे ही होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ 23वां फीफा जो विश्व कप 2026 होगा, कहाँ होगा? यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में होगा। यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में होगा। ये तीनों जगह पे होगा, यानी नॉर्थ अमेरिका में होगा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में होगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे होगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में होगा। फीफा क्लब है फुटबॉल कप 2021 की बात करते हैं तो कहाँ होगा? जापान में होगा, ठीक है। फीफा क्लब फुटबॉल विश्व कप 2021 कहाँ होगा? जापान में होगा। अगर फीफा की बात करते हैं तो कहाँ होगा? कतर में होगा। कहाँ होगा? कतर में होगा। अब यहाँ फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत इंपॉर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि भारत में होना रहा है। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 कहाँ होगा? तो भारत में। महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 कहाँ होगा? तो भारत में। महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 कहाँ होगा? तो भारत में। महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 कहाँ होगा? तो भारत में। यहाँ पे फीफा का जो फीफा का अंडर 20 पुरुष कप 2023 है कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में। फीफा का जो अंडर 20 पुरुष कप 2023 है तो कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। फीफा का जो अंडर 20 पुरुष कप 2023 है तो कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। अब यहाँ पे ओलंपिक की बात करते हैं, तो ओलंपिक की बात अगर करते हैं तो और यहाँ पे ओलंपिक की बात करते हैं तो 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा 2024 कहाँ होगा? तो पेरिस, फ्रांस में होगा। पेरिस, फ्रांस में होगा। 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेले 2024 में कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। 34वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेले 4 साल के बाद होगा, हैं। अभी 2021 में कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 कहाँ हुआ? तो जापान में होगा। 2024 कहाँ होगा? तो पेरिस, फ्रांस में होगा। 2028 की बात करते हैं, 34वां कहाँ होगा? तो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा, ठीक है।
अब यहाँ 35वां जो ग्रीष्मकालीन खेल होगा 2032 में कहूँगा ब्रिस्बेन स्टेडियम होगा। तो अब हाँ, अब बात करेंगे तो 2024 में पेरिस में होगा, 2028 में लॉस एंजलिस में होगा, 2032 में 4 साल के बाद क्या ब्रिस्बेन स्टेडियम में होगा। अभी 24वां ग्रीष्म ग्रीष्म शीतल 24वां की बात करते हैं विंटर ओलंपिक। यहाँ पे विंटर ओलंपिक है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 की बात करते हैं। 24th विंटर ओलंपिक की बात करते हैं तो कहाँ होगा, तो बीजिंग चीन में होगा। कहाँ होगा, तो बीजिंग चीन में होगा। कहाँ होगा, बीजिंग चीन में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2021 2004 साल के बाद जब होगा 2022 में, तो बीजिंग चीन में होगा। 2026 में कहाँ होगा, इटली में होगा। 2026 में कहाँ होगा, तो इटली में होगा। अब चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल कहाँ होगा, तो दक्षिण कोरिया में होगा। चौथा शीतकालीन विंटर में जो युवा ओलंपिक खेल 2024 होगा कहाँ होगा, दक्षिण कोरिया में होगा। फोर्थ युवा ओलंपिक खेल 2026 में कहाँ होगा, तो डकार सेनेगल में होगा। डकार कहाँ होगा, तो सेनेगल में होगा। डकार कहाँ होगा, तो सेनेगल में होगा। ठीक है। अभी अभी बात करते हैं एशियाई खेल की बात करते हैं तो 19वां जो एशियाई खेल होगा 2022 में, 19वां जो एशियाई खेल होगा 2022 में कहाँ होगा, तो हांगजू चीन में होगा। कहाँ होगा, तो हांगजू चीन में होगा। एशियाई 19वां जो एशियाई खेल 2022 है कहाँ होगा, हांगजू चीन में होगा। 20वां जो एशियाई खेल है 2026 कहाँ होगा, नागोया जापान में होगा। 20वां जो एशियाई खेल 2026 है कहाँ होगा, नागोया जापान में होगा। 21वां जो एशियाई खेल 2030 है तो कहाँ होगा, दोहा कतर में होगा। 21वां जो एशियाई खेल 2030 में होगा कहाँ होगा, दोहा कतर में। 21वां जो एशियाई खेल 2030 में दोहा कतर में। 22वां जो एशियाई खेल है 22वां जो एशियाई खेल है 2034 में रियाद सऊदी अरब में होगा। 22वां जो एशियाई खेल 2034 में कहाँ होगा, तो रियाद सऊदी अरब में होगा। तीसरा एशियाई युवा खेल 2021 में होगा जो कहाँ होगा, चीन में होगा। ठीक है। अब यहाँ एशियाई खेल की बात करते हैं तो 19वां एशियाई खेल कहाँ होगा, तो हांगजू चीन में होगा। 20वां एशियाई खेल की बात करते हैं तो 2026 में नगोया जापान में होगा। 21वां एशियाई खेल 2030 की बात करते हैं तो दोहा कतर में होगा। 22वां एशियाई खेल 2034 की बात करते हैं तो रियाद सऊदी अरब में होगा। अब यहाँ पे तीसरा एशियाई युवा खेल की बात करते हैं तो कहाँ होगा, चीन में होगा। अब यहाँ खेलो इंडिया गेम्स की बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 कर्नाटक के जैन यूनिवर्सिटी में होगा। कर्नाटक के कहाँ होगा, जैन यूनिवर्सिटी में होगा। तो यहाँ पे खेलो इंडिया गेम्स 2021 की बात करते हैं तो कर्नाटक के जैन यूनिवर्सिटी में। फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ 2022 कहाँ होगा, तो पंचकुला हरियाणा में। फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का होगा तो पंचकुला हरियाणा में। फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का होगा तो पंचकुला हरियाणा में। हम यहाँ पे एथलेटिक्स की बात करते हैं तो 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का होगा। एथलेटिक्स में मतलब दौड़ होता है। ठीक है। एथलेटिक्स में 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का होगा तो यूजीन अमेरिका में होगा। कहाँ होगा, यूजीन अमेरिका। 19वां जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 होगा कहाँ होगा, बुडापेस्ट हंगरी में। 19वां जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 होगा कहाँ होगा, बुडापेस्ट हंगरी में। राष्ट्रमंडल खेल की बात करते हैं 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, बर्मिंघम यूके में, यूनाइटेड किंगडम में होगा। 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 होगा कहाँ होगा, बर्मिंघम यूके में होगा। राष्ट्रमंडल खेल की तीरंदाजी निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 का होगा तो चंडीगढ़ में होगा। राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 का होगा तो चंडीगढ़ में होगा। अब यहाँ हॉकी की बात करते हैं तो 15वां जो पुरुष हॉकी कप पुरुष विश्व हॉकी कप का होगा तो भारत में होगा। 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी 2023 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में हो रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जा रहा है। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का होगा तो भारत में होगा। 15वां महिला विश्व कप हॉकी 2022 का होगा तो स्पेन नीदरलैंड में होगा। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 का होगा तो स्पेन नीदरलैंड में होगा। जूनियर पुरुष महिला हॉकी विश्व कप 2021 का होगा तो उड़ीसा भारत में होगा। जूनियर पुरुष महिला विश्व कप 2021 का होगा तो उड़ीसा भारत में होगा। जूनियर विश्व कप 2023 का होगा तो मलेशिया में होगा। जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 का होगा तो मलेशिया में होगा। जूनियर महिला विश्व कप 2021 की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में। जूनियर महिला विश्व कप 2021 की बात करते हैं तो कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा। जूनियर महिला विश्व कप 2023 की बात करते हैं तो कहाँ होगा, जूनियर महिला विश्व कप 2023 2021 की बात करें। जूनियर महिला विश्व कप हॉकी विश्व कप कहाँ होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में होगा। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 की बात करते हैं तो कहाँ होगा, चिली में होगा। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 की बात करते हैं तो चिली में होगा। पहली हॉकी फाइट्स विश्व कप 2024 पुरुष और महिला कहाँ होगा, तो ओमान में होगा। कहाँ होगा, तो ओमान में होगा। अब यहाँ पे पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 की बात करते हैं तो सर्बिया में होगा। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 की बात करते हैं तो कहाँ होगा, सर्बिया में होगा। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की बात करते हैं कहाँ होगा, तो उज्बेकिस्तान में होगा। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 का होगा तो उज्बेकिस्तान में होगा। पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 का होगा तो फ्रांस में होगा। पुरुष रग्बी विश्व कप कहाँ होगा, तो फ्रांस में होगा। महिला रग्बी विश्व कप 2022 का होगा तो न्यूजीलैंड में होगा। महिला रग्बी विश्व कप 2022 का होगा तो न्यूजीलैंड में होगा।
अब यहाँ 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 कहाँ पाकिस्तान में होगा। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 कहाँ पाकिस्तान में होगा। विश्व सैनिक खेल कहाँ होगा, तो बोगोटा कोलंबिया में होगा। विश्व सैनिक खेल 2023 कहाँ होगा, तो बोगोटा कोलंबिया में होगा। बोगोटा कहाँ होगा, कोलंबिया में होगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 की बात करते तो लीमा में होगा, पेरू में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 की बात करते तो लीमा, पेरू में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 की बात करते तो चोंगकिंग चीन में। चोंगकिंग विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 की बात करते हैं तो चोंगकिंग भारत चीन में, ठीक है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की बात करते हैं तो अमेरिका में। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की बात करते हैं अमेरिका में। विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप तैराकी 2022 की अगर बात करते हैं तो फुकुओका जापान में। फुकुओका जापान में। विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप तैराकी 2022 की बात करते हैं फुकुओका जापान में। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की बात करते हैं तो थाईलैंड में। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की बात करते हैं तो थाईलैंड में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की बात करते हैं तो भारत में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की बात करते हैं तो कहाँ होगा, तो भारत में होगा। कहाँ होगा, तो भारत में होगा। हेलो दोस्तों, पीसीएस के पाठशाला में आज पढ़ेंगे वर्ष 2021 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। ये हर एग्जाम में कोई एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी ये 20 या 25 जो भी हो, इससे एक या दो क्वेश्चन हमको हमेशा आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो एग्ज़ाम में आने का अगर बात करते हैं, टारगेट मतलब परसेंटेज की बात करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसे आज बहुत आसानी से याद करेंगे। तो यहाँ पे पहला है कि सैन्य अभ्यास 2021 में कौन कौन से सैन्य अभ्यास हो गए हैं। तो माह की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं, आयोजन स्थल। महासेना महादेश सेना आयोजन स्थल। महादेश कौन से माह में हुआ, देश में कौन सा देश के साथ हुआ, सेना कौन था, आयोजन स्थल का। तो मित्र शक्ति 8वां। मित्र शक्ति 8वां का अक्टूबर 2021 में हुआ। भारत मित्र शक्ति ये क्वेश्चन में पूछा हुआ, बीपीएससी में तो हमेशा पूछा जाता है, आईएएस में भी पूछा गया है, ठीक है। तो मित्र शक्ति कहाँ हुआ, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति कहाँ हुआ, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ये थल सेना के बीच आर्मी जो इंडिया की आर्मी होती है और जो श्रीलंकन आर्मी है, उन दोनों के बीच में, थल सेना के बीच में हुआ। और कहाँ हुआ, तो अम्पारा श्रीलंका। अम्पारा श्रीलंका में हुआ। अम्पारा कहाँ है, श्रीलंका में हुआ। अभी जाइमेक्स, ये भी क्वेश्चन में बहुत बार है। जाइमेक्स मतलब जाइमेक्स जैसे जापान आई से इंडिया, जैसे जापान आई से इंडिया। तो ये भी अक्टूबर 2021 में हुआ। तो किस में हुआ, भारत और जापान, नाम में ही क्लियर है। तो ये नौसेना के बीच में होता है, चूँकि नौसेना के बीच में होता है, नेवी के बीच में होता है। ये कहाँ हुआ, अरब सागर में हुआ। कहाँ हुआ, तो अरब सागर में हुआ। कहाँ हुआ, अरब सागर में। समुद्र शक्ति थर्ड की बात करते हैं तो सितंबर 2021 में हुआ। समुद्र शक्ति थर्ड सितंबर 2021 में हुआ। कहाँ कहाँ हुआ, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। भारत और इंडोनेशिया के बीच में। भारत और इंडोनेशिया के बीच में। सेना की बात करते तो नौसेना। सेना की बात करते तो नौसेना। और यहाँ पे आयोजन स्थल की बात करते हैं सुंडा जल डमरूवन। सुंडा जल डमरूवन। सुंडा जल डमरूवन। सुंडा जल डमरूवन। सूर्य किरण की बात करते हैं तो 15वां। सूर्य किरण कितना है, तो 15वां सितंबर 2021 में हुआ। सूर्य किरण कितना है, तो 15वां सितंबर 2021 में हुआ। देश की बात करते हैं तो भारत नेपाल। देश की बात करते हैं तो भारत नेपाल। सेना कौन है, तो थल सेना। सेना कौन है, थल सेना है, ठीक है। अब यहाँ आयोजन स्थल की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ कहाँ है, उत्तराखंड में है। पिथौरागढ़ कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। अब यहाँ पे आसी इंडेक्स 4 की बात करते हैं तो सितंबर 2021 में। आसी में तो ऑस्ट्रेलिया, AIS से ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया, ठीक है। तो ये भी क्लियर है कि किस में है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। सूर्य किरण भी पूछा हुआ है। सूर्य किरण कहाँ है, तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण। अभी ये भी क्या है, नौसेना के बीच में है। सेना क्या है, नौसेना के बीच में है। जो भी दूर देश के हैं तो ज़्यादातर वो नौ नेवी के बीच में ही होते हैं। ज़्यादातर क्या है, जो मतलब नेवी के बीच में है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि इंडिया से सटे हुए जितने सारे दोस्त हैं उनके बीच में हमेशा आर्मी के बीच में ज़्यादा होता है अभ्यास। तो अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों समुद्र से बहुत दूर हैं, दोनों समुद्र से एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो नौसेना के बीच में है, ठीक है। अभी हम GMAX जापान की बात करते हैं, ये भी जापान नौसेना के बीच में। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया बहुत दूर है। श्रीलंका की बात कर, भारत और श्रीलंका नज़दीक है तो आर्मी के बीच में हुआ। भारत नेपाल भी नज़दीक है तो आर्मी के बीच में हुआ है। अब यहाँ पे सिम्बेक्स की बात है, सिम्बेक में ए से क्या हुआ, सिंगापुर। आई से क्या हुआ, इंडिया से, ठीक है। तो क्या हुआ,
यह भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, भारत और सिंगापुर के बीच में, ये भी क्या, ये भी दूर है इंडिया से, तो ये किसके बीच में हुआ, नेवी के बीच में हुआ, दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में। अब यहाँ पे कहते हैं जापड़, जापड़ क्या है, सितंबर 2021 में हुआ, जापड़ क्या है, 2021 में हुआ, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, इसमें बहुत सारे कंट्री ने भाग लिया है। कहाँ हुआ, तो सेना क्या है, संयुक्त सेना है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों ने भाग लिया है। कहाँ हुआ, तो रूस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जापड़। काजिंद की बात करते हैं तो कजाकिस्तान इंडिया का, के जेड से क्या हो गया, कजाकिस्तान, IND से क्या हो गया, इंडिया। तो किसके किसके काजिंद किसके बीच में, भारत और कजाकिस्तान के नाम से क्लियर है, ठीक है। अभी चूंकि इंडिया और कजाकिस्तान दोनों के बीच में कोई मतलब उतना बड़ा समुद्र नहीं है, तो इनके बीच में हुआ, तो आर्मी के बीच में होगा। यहाँ पे लड़ाई कौन लड़ेगी, तो आर्मी आर्मी के बीच में अभ्यास हुआ है। और आयोजन स्थल का हुआ कजाकिस्तान, एक साल कजाकिस्तान में होता है, एक साल इंडिया में होता है, ठीक है। एक साल कजाकिस्तान, एक साल इंडिया में। अब यहाँ पे साझा भाग की बात करते हैं, तो अगर अगस्त 2021 में हुआ, साझा भाग कहाँ हुआ, तो अगस्त 2021 में हुआ, साझा भाग कहाँ हुआ, तो अगस्त 2021 में हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे चीन, ये चीन है, पाकिस्तान है, मंगोलिया है, थाईलैंड है, चीन है, पाकिस्तान है, मंगोलिया है, थाईलैंड। हमने बताया था कि ये सारे कंट्री क्या तो एक दूसरे से थल से जुड़े हुए हैं, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कोई समुद्र नहीं है अलग करने के लिए। तो ये कौन है, किनके किनके बीच में हुआ, तो आर्मी के बीच में हुआ, किनके किनके बीच में हुआ, तो आर्मी के बीच में हुआ। तो आयोजन स्थल क्या है, चीन है, आयोजन स्थल क्या है, चीन है। जायद तलवार की बात करते हैं तो अगस्त 2021 में, जायद तलवार की बात करते हैं तो अगस्त 2000 के बीच में, ये भारत और UAE के बीच में है, तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा समुद्री जगह है, समुद्र स्थल है, ठीक है। दोनों को समुद्र अलग करता है, तो किनके के बीच में हो गए, नेवी के बीच में हो गए, नौसेना यहाँ पे आएगी, कहाँ हुआ, तो अबू धाबी में हुआ। जायद तलवार में उनके प्रिंस का नाम क्या है, जायद है, तो इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है जायद तलवार, जायद तलवार, नौसेना यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे है अल मोहदे, अल हिंदी, अल मोहिद, अल हिंदी, हिंदी मतलब इंडिया, अल, ठीक है। अल की बात करते तो अल शब्द कहाँ से आया था, सऊदी अरेबिया से। जितने भी शब्द में अल उलाल, जितने भी ये अरेबिक शब्द होते हैं उनसे मतलब, तो अल मोहिद, अल हिंदी, हिंदी से क्या, हिंद, हिंद मतलब इंडिया, और अल मोहिद मतलब सऊदी अरब, ठीक है। तो ये हमने बताया कि इस भारत और सऊदी अरब के बीच में क्या है, बहुत बड़ा समुद्र, अरब सागर है। यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है, अरब सागर है, तो दोनों के बीच में नौसेना यहाँ पे नेवी करेगी अभ्यास, यहाँ पे सऊदी अरब में हुआ है, ठीक है। कोंकण अभ्यास, कोंकण अभ्यास, कोंकण का है, महाराष्ट्र में है, तो अगस्त 2021 में हुआ। भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ, भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ। तो यहाँ भी ये कोंकण, कोंकण महाराष्ट्र से नाम लिया गया, लेकिन अब यह भारत और ब्रिटेन के बीच में है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच में बहुत, भारत और ब्रिटेन एक दूसरे से बहुत दूर हैं और उनके बीच में बहुत सारे समुद्र हैं। तो कहाँ हुआ, नेवी आएगी यहाँ पे, क्या कौन सा आएंगी, तो नेवी आएगी। कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ है। कोंकण एक साल इंग्लैंड में होता है, एक साल इंडिया में होता है। ज़्यादातर जो ये सैन्य भाषा होते हैं, एक कंट्री में एक साल होते हैं, तो दूसरे कंट्री में मतलब अगर दो कंट्री के बीच में, तो पहले कंट्री में एक साल हुआ, तो दूसरे कंट्री में अगला साल उस कंट्री में हो जाते हैं, दोनों एक साल बदलते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जायर अल बहर, जायर अल बहर, ये दूसरा संस्करण है, जायर अल बहर का दूसरा संस्करण है। यहाँ पे बात करते हैं तो अगस्त 2021 में हुआ, भारत और कतर के बीच में हुआ। तो भारत और कतर के बीच में अरब सागर है, अरबिक सी है, तो यहाँ पे नौसेना की भी, यहाँ भी नेवी आएगी, फारस की खाड़ी में आएगी, ठीक है। मालाबार की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाबार का ये पूछा जा सकता है कि अभी मालाबार का कौन सा संस्करण है, तो 25वां संस्करण है। मालाबार का कौन सा संस्करण है, तो 25वां संस्करण है। तो अगस्त 2021 में हुआ, अगस्त 2021 में हुआ। किसके किसके के बीच में हुआ, तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो चारों कंट्री क्या होता है, समुद्र से अलग किए हुए हैं, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारी बहुत बहुत दूरी है और बहुत सारे समुद्र इनके बीच में। तो भारत और जापान के बीच में बहुत सारे समुद्र आते हैं, ओशियंस आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बीच में आते हैं, इसलिए यहाँ पे नेवी आएगी। प्रशांत महासागर में गुआम तट पर, प्रशांत पैसिफिक, गुआम प्रशांत महासागर में क्या है, गुआम तट पे। अब ये गुआम जो आइलैंड है, यहाँ पे अमेरिका का बहुत बड़ा ये क्या है, नौसेना बेस है, तो यहीं पे हुआ। कभी ये मालाबार एक्सरसाइज हिंद महासागर में होता है, तो कभी प्रशांत महासागर में होता है। कटलेस, कटलेस एक्सप्रेस जुलाई 2021 में हुआ, कटलेस एक्सप्रेस 2 जुलाई 2021 में हुआ। ये भी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, इनमें से नौसेना आती है। कटलेस एक्सरसाइज, कटलेस एक्सप्रेस 2 जुलाई 2021 की बात करते हैं तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास से नौसेना आती है। अब आयोजन स्थल की बात करते हैं तो कहाँ है, हिंद महासागर। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो कहाँ है, हिंद महासागर। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो कहाँ है, हिंद महासागर। इंद्र 2021 की बात करते हैं तो 12वां है, इंद्र 2021 की बात करते हैं तो 12वां है, ठीक है।
अब यहाँ जुलाई 2021 में हुआ, भारत और रूस के बीच में, भारत और रूस के बीच में हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे भारत और रूस अगर बात करते हैं, भारत और रूस एक दूसरे से दूर है, लेकिन अगर बात करते हैं तो यहाँ भारत और रूस, यहाँ पे भारत से रूस आप मतलब लैंड रूट से भी जा सकते हैं, ठीक है, लैंड से जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे थल सेना है, ठीक है, थल सेना के बीच में हुआ। इंदिरा, इंदिरा में नाम ही है INDRA। तो IND से क्या हो गया, इंडिया, RA से क्या होता है, रसिया हो गया। IND से इंडिया, RA से क्या होगा, रसिया, ठीक है। तो भारत रूस थल सेना, चूँकि इंडिया और भारत, अगर आपको इंडिया से भारत से रूस अगर जाना है, इंडिया से अगर रसिया जाना है, तो आप यहाँ लैंड से भी जा सकते, लैंड रूट से भी जा सकते हैं, तो इसलिए थल सेना यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो भारत और इंडोनेशिया। अब भारत और इंडोनेशिया की, आपको भारत से इंडोनेशिया जाना है तो आपको समुद्र पार करना होगा, यानी ओशियंस को पार करना होगा, तो यहाँ पे नौसेना आया, ठीक है। तो हिंद महासागर में हुआ, कहाँ हुआ, तो हिंद महासागर में हुआ। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट 36वां संस्करण हुआ है, तो यहाँ जुलाई 2021 में हुआ। यह इंडिया इंडोनेशिया के बीच में है, तो ये भी ठीक है। अब IN से क्या हो गया, इंडिया। EU से क्या हो गया, यूरोपियन संघ, ठीक है, समझ में आने। IN से क्या हो, इंडिया, EU से क्या हो गया, यूरोपियन। तो यहाँ से भारत और यूरोपियन संघ के बीच में है, तो ये भी नौसेना के बीच में होगा, चाहिए कि आप लैंड रूट से जा, यहाँ पे बहुत सारे देश है जहाँ पे आप लैंड रूट से नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आपको ओशियन पार करना हुआ। यहाँ कहाँ हुआ, तो अदन की खाड़ी में। अब यहाँ पे वरुण की बात करते हैं तो वरुण बनते हाँ, वरुण की बात करते हैं तो वरुण वरुण 19वां संस्करण है। तो भारत फ्रांस जाने के लिए आपको ओशियन से पार करना होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, नौसेना, यहाँ कहाँ हुआ, तो अरब सागर में हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे वज्र प्रहार की बात करते हैं तो ग्रामा, ये अप्रैल 2021, ये भारत और अमेरिका की बात करते हैं, तो यहाँ पे थल सेना है। हम वज्र प्रहार ग्रामा की बात करते हैं, अप्रैल 2021, भारत अमेरिका, थल सेना, कहाँ हुआ, बकलो, हिमाचल प्रदेश। वज्र प्रहार ग्रामा भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, वज्र प्रहार भारत थल सेना। तो ये एक ही ऐसा है भारत अमेरिका के बीच के में, ये थल सेना के बीच में है। बाकी सारे जितने भी अभ्यास होते हैं वज्र प्रहार को छोड़ के बाकी सारे नौसेना के बीच में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वज्र प्रहार ग्रामा संस्करण, ये भी इंपॉर्टेंट है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। खंजर, ये बहुत बार आया है, खंजर कहाँ है, इंडिया किर्गिस्तान, इंडिया, ये भी आर्मी, इंडिया से किर्गिस्तान आप मतलब लैंड रूट से जा सकते हैं, तो ये क्या है, इसमें है, ठीक है, बिस्केक, यहाँ कहाँ हुआ, अब यहाँ पे शांतिर अग्रसेना, शांतिर अग्रसेना की बात करते हैं तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है, यहाँ पे आर्मी के बीच में है। बंगबंधु सैन्य निवास बांग्लादेश, बंगबंधु सैन्य निवास ये यहाँ पे शांतिर अग्रसेना है। अप्रैल 2021, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास थल सेना, बंगबंधु सैन्य अभ्यास बांग्लादेश। लाव पीरोज की बात करते हैं, मार्च 2021, लाव पीरोज की बात करते हैं, मार्च 2021, भारत फ्रांस अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत फ्रांस अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान। यहाँ पे क्या है, लाव पीरोज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत फ्रांस अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान, यहाँ क्या है, नौसेना नेवी के बीच में, बंगाल की खाड़ी, नौसेना बंगाल की खाड़ी। डस्ट लीग की बात करते हैं तो मार्च 2021, डस्ट लीग की बात करते हैं मार्च 2021, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, यहाँ पे क्या है, भारत और उज्बेकिस्तान, यहाँ भी थल सेना है, ठीक है, रानीखेत उत्तराखंड। तो उज्बेकिस्तान आप लैंड रूट से जा सकते हैं। युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार दोनों अमेरिका के बीच में है और दोनों थल आर्मी के बीच में है, ठीक है, आर्मी थल सेना के बीच में है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शंस है। वज्र प्रहार जो इंडिया अमेरिका के बीच में है, और फिर युद्ध अभ्यास 2020 जो 16वां संस्करण हुआ, ये भी थल सेना के बीच में है। अब यहाँ पे डेजर्ट नाइट की बात करते हैं तो ये पहला संस्करण है, ये भारत और फ्रांस के बीच में वायुसेना, भारत और फ्रांस के बीच में है वायुसेना। तो डेजर्ट नाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत और फ्रांस के बीच में, चूँकि हम रफाल ले रहे हैं कहाँ से, फ्रांस से, इसलिए डेजर्ट नाइट का आयोजन पहला बार किया गया कहाँ, फ्रांस के साथ। ऐसे इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक्स अभी ज़्यादा हम लड़ाकू विमान कहाँ से ले रहे हैं, तो फ्रांस से ले रहे हैं। तो डेजर्ट नाइट कहाँ, डेजर्ट नाइट मतलब नाइट में कौन लड़ता है, ज़्यादातर नाइट में युद्ध, ये कौन मतलब
वायुसेना ही ज़्यादा लड़ती है डेजर्ट नाइट, यानी डेजर्ट में नाइट, ठीक है। तो जोधपुर राजस्थान में है। यहाँ पे ट्रॉपिक्स की बात करते हैं, तो ट्रॉपिक्स फरवरी 2021 की बात करते हैं। ट्रॉपिक्स फरवरी 2021 में तो कहाँ हुआ? भारत में। ये तीनों सेनाओं के बीच में हुआ है। हाँ, तीनों वायुसेना, थल सेना, नौसेना, तीनों के बीच में हुआ। तो ये कहाँ हुआ? हिंद महासागर में हुआ ट्रॉपिक्स। ठीक है। सी विजिल की बात करते हैं, जनवरी 2021 में भारत में तीनों सेना, तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित, तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। कवच 2021 की बात करते हैं, तो कवच 2021 भारत के बीच में हुआ संयुक्त सेना। कवच कवच की बात करते हैं, जनवरी 2021 भारत में संयुक्त सेना तीनों, अंडमान सागर प्लस बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर प्लस बंगाल की खाड़ी। एम्फेक्स की बात करते हैं, जनवरी 2021। एम्फेक्स जनवरी 2021 के भारत के बीच में हुआ। एम्फेक्स जनवरी 2021 भारत के बीच में, तीनों सेना के बीच में हुआ। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, अंडमान और क्या है? निकोबार, ठीक है। अब यहाँ पे एम्फेक्स जनवरी 2021 भारत के बीच में हुआ। तीनों सेना, अंडमान और निकोबार, अंडमान और क्या है? निकोबार। हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे वर्ष 2021 के प्रमुख सूचकांक। वर्ष 2021 के क्या हैं प्रमुख सूचकांक? पहला है वैश्विक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। इसमें यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन। तो यहाँ पे वैश्विक विनिर्माण से जोखिम सूचकांक 2021 की बात करते हैं, तो जारीकर्ता कौन है? कुसमेन और वेकफील्ड। कुसमेन और क्या है? वेकफील्ड। कुसमेन और क्या है? वेकफील्ड। प्रथम स्थान की बात करते हैं, तो किन्हीं कौन आया है? तो चीन। प्रथम स्थान कौन आया? चीन। भारत का स्थान क्या है? दूसरा। भारत का स्थान क्या है? दूसरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में इंडिया का स्थान क्या है? तो दूसरा है। इंडिया का स्थान क्या है? दूसरा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 ग्लोबल फायर पावर द्वारा पब्लिश किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ग्लोबल फायर पावर द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। प्रथम स्थान पे क्या है? अमेरिका। प्रथम स्थान पे क्या है? अमेरिका। इंडिया का स्थान क्या है? चौथा। पहला अमेरिका है, दूसरा रसिया है, तीसरा चाइना है, चौथा क्या है? रसिया है, ठीक है। विश्व निवेश रिपोर्ट एफडीआई की बात करते हैं 2021 में। ये विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 कौन पब्लिश करता है? तो अनकार्ड करता है। कौन करता है? तो अनकार्ड करते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रथम निवेश कहाँ हुआ? तो अमेरिका में हुआ। भारत का स्थान क्या है? पाँचवा। भारत का स्थान क्या है? पाँचवा। भारत का स्थान क्या है? पाँचवा है। द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट 2021 की बात करते हैं, तो कहाँ हुआ? तो ऑक्सफैम में हुआ है। कहाँ हुआ है? दी इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट की बात करते हैं, तो जारीकर्ता देश कौन है? तो ऑक्सफैम है। जारीकर्ता देश कौन है? तो ऑक्सफैम है। प्रथम स्थान कौन है? तो अमेरिका है। प्रथम स्थान कौन है? तो अमेरिका है। प्रथम स्थान कौन है? तो अमेरिका है। ये भारत का स्थान क्या है? छठा है। भारत का स्थान क्या है? छठा है। भारत का स्थान क्या है? छठा है। अब यहाँ जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 की बात करते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 की बात करते हैं, तो जारीकर्ता कौन है? जर्मन वॉच। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारीकर्ता कौन है? जर्मन वॉच। प्रथम स्थान क्या है? मोजाम्बिक की। प्रथम स्थान क्या है? मोजाम्बिक। इंडिया का स्थान क्या है? सातवां। इंडिया का स्थान क्या है? सातवां। इंडिया का स्थान क्या है? सातवां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 की बात करते हैं, तो जारीकर्ता कौन है? जर्मन में। जारीकर्ता कौन है? जर्मन। प्रथम स्थान कौन है? प्रथम तीन कोई नहीं है। चौथा क्या है? स्वीडन है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 की बात करते हैं, प्रथम तीन पे कोई नहीं है, चौथा स्थान स्वीडन है। इंडिया का स्थान क्या है? 10वां। इंडिया का स्थान क्या है? 10वां। इंडिया का स्थान क्या है? 10वां है। इंडिया का स्थान क्या है? 10वां है। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक की बात करते हैं, तो इसे कौन पब्लिश करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा होता है। ये प्रथम स्थान क्या है? सिंगापुर है। प्रथम स्थान क्या है? सिंगापुर। व्यक्तिगत जो स्वास्थ्य सूचकांक होते हैं इसके जारीकर्ता कौन है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। प्रथम स्थान सिंगापुर है। इंडिया का स्थान क्या है? 10वां। इंडिया का स्थान क्या है? 10वां। इंडिया का स्थान क्या है? 10वां। इंडिया का स्थान क्या है? 10वां है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की बात करते हैं, तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की बात करते हैं, चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा हुए हैं। जारीकर्ता कौन है? चैरिटीज एड फाउंडेशन। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो इंडोनेशिया। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो इंडोनेशिया है। भारत का स्थान क्या है? 14वां है। भारत का स्थान क्या है? 14वां है। अब यहाँ पे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 की बात करते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 की बात करते हैं, तो कौन है जारी करता है? कौन है? स्टार्टअप ब्लिंक कौन है? तो स्टार्टअप ब्लिंक है। प्रथम स्थान कौन है? तो अमेरिका है। प्रथम स्थान कौन है? तो अमेरिका है। इंडिया का स्थान क्या है? 20वां। इंडिया का स्थान क्या है? 20वां। इंडिया का स्थान क्या है? 20वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 की बात करते हैं, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। प्रथम स्थान कौन है? अमेरिका। प्रथम स्थान कौन है? अमेरिका है।
और इंडिया का स्थान क्या है 20वां, इंडिया का स्थान क्या है, इंडिया का जो स्थान है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 की बात करते हैं तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमेरिका है। प्रथम स्थान कौन है, अमेरिका है। इंडिया का स्थान क्या है 40वां, इंडिया का स्थान क्या है 40वां, इंडिया का स्थान क्या है 40वां है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 की बात करते हैं तो जारीकर्ता कौन है, आईएमडी। जारीकर्ता कौन है, आईएमडी। जारीकर्ता कौन है, आईएमडी। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड। हाँ, भारत का स्थान की बात करते हैं तो 43 है। भारत का स्थान की बात करते हैं 43 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की बात करते हैं तो जारी करता है कौन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी करता है कौन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। प्रथम स्थान कौन है, स्विट्जरलैंड। प्रथम स्थान कौन है, स्विट्जरलैंड। अगर यहाँ पे बात करते हैं भारत का स्थान क्या है 46वां, भारत का स्थान क्या है 46वां है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 की बात करते हैं। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 की बात करते हैं तो जारी करता है कौन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो स्वीडन है। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो स्वीडन है। और भारत के स्थान की बात करते हैं तो 49वां। भारत के स्थान की बात करते हैं तो 49वां है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 की बात करते हैं तो जारी करता कौन है, चैंडलर इंस्टीट्यूट की। जारी करता कौन है, चैंडलर इंस्टीट्यूट। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो फिनलैंड है। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो फिनलैंड है। और भारत का स्थान क्या है, 49वां है। भारत का स्थान क्या है, 49वां है। मनी इन स्विस बैंक 2021 की बात करते हैं तो जारी करता कौन है, एसएनबी है। जारी करता कौन है, एसएनबी है। प्रथम स्थान की बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम में। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में। भारत का स्थान क्या है, 91 है। भारत का स्थान क्या है, 91 है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 की बात करते हैं तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 की बात करते हैं तो कौन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है। जारी करता कौन है, नॉर्वे है। और इसका देश की कितना है तो 53 है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, नॉर्वे है, 53वां है। ठीक है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 की बात करते हैं तो साइबर सुरक्षा कंपनी कौन है, सर्फसार्क है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 की बात करते हैं तो डेनमार्क है, 59वां है। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स 2020 की बात करते हैं तो अमेरिका है, क्या 63 में। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स 2020 कौन है, अमेरिका है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 कौन पब्लिश करता है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को 2020 कौन पब्लिश करता है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करते हैं। कौन करता है तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों संयुक्त रूप से करते हैं। न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों संयुक्त रूप से करते हैं। इंडिया का स्थान क्या है, 86 है। इंडिया का स्थान 86 है, 86वां है। ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 इसको कौन प्रमोट करता है तो विश्व आर्थिक मंच, विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। इसके पब्लिशर इसमें फर्स्ट स्थान मतलब टॉप किसने किया है तो स्वीडन ने किया है। टॉप किसने किया है, स्वीडन। इंडिया का स्थान का 87 है। इंडिया का स्थान का 87 है। किड्स राइट्स इंडेक्स 2021 की बात करते हैं तो किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा है। इसके पब्लिशर कौन है, आइसलैंड है। इसके पब्लिशर कौन है, आइसलैंड है। इसका जारी 112। इंडिया का स्थान क्या है, 112। इंडिया का स्थान क्या है, 112। इंडिया का स्थान क्या है, 112 है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 की बात करते हैं तो सतत विकास समाधान नेटवर्क की बात। सतत विकास रिपोर्ट 2021 सतत विकास समाधान नेटवर्क। अब इसके जारी टॉप कौन क्या है, फिनलैंड। कंट्री का 120 है, 120 है। टॉप कंट्री का 120 है। विश्व आर्थिक सूचकांक 2021 की बात करते हैं तो कौन है, हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल। हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल। इसमें टॉप किसने किया है, सिंगापुर ने। इसमें टॉप किसने किया है, सिंगापुर में। और इसमें रैंकिंग कितना है, 121। इंडिया का रैंकिंग कितना है, 121। इंडिया का रैंकिंग कितना है, 121। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 की बात करते हैं तो राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन। अब यहाँ पे कंट्री की बात करते हैं सिंगापुर। और रैंकिंग की बात करते थे 122। रैंकिंग की बात करते थे 122। रैंकिंग की बात करते थे 122। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करते हैं तो वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। टॉप कौन किया है, आइसलैंड किया है। अब यहाँ पे रैंकिंग की बात करते थे 135 से। रैंकिंग की बात करते थे 135 से। विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 की बात करते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 यूएनएसडीएस है। टॉप किसने किया, फिनलैंड। टॉप किसने किया, फिनलैंड। और इंडिया का रैंक कितना है, 139 थे। इंडिया का रैंक कितना 139 थे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 की बात करते हैं तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। टॉप किसने किया है, आइसलैंड ने किया है। टॉप किसने किया है, आइसलैंड ने है। और इंडिया का स्थान 140 है। इंडिया का स्थान क्या है, 140 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अगर हम बात करते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की बात करते हैं तो ये पब्लिश कौन करता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। और इसके जारी करता कौन है, नॉर्वे
नॉर्वे इसके जारी करता है कौन है, नॉर्वे। और टॉप कितना है, 142। इंडिया का स्थान कितना है, 100। इंडिया का रैंक कितना है, 142 सेकेंड है, 142। इंडिया का रैंक कितना है, 140 सेकेंड है।